गुड आफ्टरनून। पीएसए आफ्टर 40, 40 के बाद पीएसए क्यों और कब कराना चाहिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये हम लोग तब करते हैं जब जो 40 साल से ज्यादा उम्र का पेशेंट है और उसको पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, जब बार बार पेशाब आने लगे या रात में 2-3 बार पेशाब लगे, धार पतला हो जाए, तब हम लोग समझते हैं कि प्रोस्टेट की बीमारी है और बेस लाइन एक पीएसए करा लेते हैं। इंटरनेशनली अभी ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है कि सबका 40 के बाद कराना है, लेकिन कन्वेंशनली अभी वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड है कि जब 40-50 साल के बाद रूटीन टेस्ट होता है तो एक करा लेते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन जब सिम्टम हो रहा है प्रोस्टेट का तब सीरम पीएसए करा लेना बहुत जरूरी है। पीएसए एक फ्री होता है, एक टोटल होता है। नॉर्मली हम लोग टोटल पीएसए ही कराते हैं, फ्री पीएसए कराना बहुत जरूरी नहीं है और वो कॉस्टली भी होता है। इससे ये पता चल जाता है मोटा मोटी कि ये जो प्रोस्टेट बड़ा हुआ है इसमें कैंसर का शक है कि नहीं। अगर ये 4 से कम रहता है तो हम लोग समझते हैं नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन पर रेक्टल एग्जामिनेशन फिर भी करते हैं क्योंकि 25% प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट में पीएसए बढ़ता ही नहीं है, इसलिए पीआर तो उसमें भी करते हैं, डबली श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये 4 से 10 के बीच में होता है तो सस्पिशस होता है, उसमें हम लोग पीआर करके देखते हैं, और 10 से ऊपर है तो कंफर्म होता है, उसमें हम लोग ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी करते हैं और फिर आजकल रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करते हैं अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, और या फिर उसको अगर सर्जिकल रिस्क बहुत ज्यादा है तो उसमें रेडियोथेरेपी देते हैं प्रोस्टेट में। इससे आदमी का लाइफ लगभग नॉर्मली प्रिजर्व रह जाता है। अगर वो नॉर्मल 80-90 ईयर जीने वाला है तो इस बीमारी को ट्रीट कर देने से वो परफेक्टली नॉर्मल हो जाता है और प्रोस्टेट कैंसर का क्योर भी हो जाता है। कभी कभी 100-200 पीएसए के साथ लोग आते हैं, उस केस में हम लोग उसको पैलिएटिव हार्मोनल और रेडियोथेरेपी देते हैं, उससे भी 5-10 साल हम लोग बचा लेते हैं। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर से बहुत घबराना नहीं है, जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके इसका इलाज शुरू करना है। भागने से कुछ नहीं होगा, जो अच्छा पीरियड है जिसमें कि इलाज सही होगा उसको मिस नहीं करना है। थैंक यू।